नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश के पठार के अंतर्गत मालवा के पठार के बारे में। साथियों, हमने बात की मालवा के पठार के बारे में। हमने देखा कि मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है या प्राकृतिक विभाजन है वह 3 भागों में किया गया, जो कि था मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी और था पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश के हमने देखे थे 5 भाग हैं, जिसमें से पहला भाग मालवा का पठार, जिसकी अवस्थिति मध्य प्रदेश में इधर की ओर थी, उसे हमने कल जाना। आज हम बात करेंगे मध्य उच्च प्रदेश के कुछ अन्य पठार, जैसे कि मध्य भारत के पठार और रीवा पन्ना के पठार के बारे में। साथियों, आपसे अगर 2 प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन कितने भागों में किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 3 भागों में। वहीं अगर पूछ लिया जाता है मध्य प्रदेश में कितनी भौतिक संरचनाएं या कितने भौतिक प्रदेश है, तो आपको ध्यान रखना है 7। तो बात करते हैं मध्य भारत के पठार और रीवा पन्ना के पठार के बारे में। मध्य भारत का जो पठार है, इसे चंबल का उपाद्र प्रदेश भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश में ये हमारा मध्य प्रदेश है, ये वाला जो भाग है यानी कि उत्तर पश्चिमी जो भाग है, इस वाले भाग में आपको मध्य भारत का पठार देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो भाग है इसे कहते हैं मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार की बात करें तो मध्य भारत का जो पठार है, इसके अंतर्गत यहां पर आप देखेंगे भिंड जिला है, भिंड। इसके बाद अगर यहाँ की बात करें हम, तो भिंड के बाद है मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी। इसके साथ ही यहाँ पर है नीमच। नीमच के साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर मंदसौर जो है, मंदसौर का कुछ भाग मध्य भारत के पठार में आता है। चूंकि मंदसौर का अधिकांश भाग मालवा के पठार में आता है, लेकिन कुछ भाग मध्य भारत के पठार में भी देखने को मिलता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मध्य भारत के पठार में से इनमें से कौन से जिले मध्य भारत के पठार के नहीं हैं या मध्य भारत के पठार के हैं। तो ध्यान रखना है, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, नीमच, ये जिले मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। साथियों, जो भिंड है, भिंड जिला आपको यहां को देखने को मिलेगा। इस भिंड जिले की अगर हम बात करें तो भिंड जिले में एक स्थान है गोहद। इस गोहद की यह विशेषता है, यहां पर मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा होती है। अगर पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा किस पठार में होती है, या कह सकते हैं मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहां होती है, तो ध्यान रखना है गोहद में। गोहद में लगभग 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके साथ ही यहां पर पूछ लिया जाता है कि मध्य भारत के पठार की कौन कौन सी नदियां यहां पर प्रवाहित होती है, तो साथियों यहां पर चंबल नदी प्रवाहित होती है। चंबल के साथ ही सिंध नदी प्रवाहित होती है। हमने देखा था मालवा के पठार में भी चंबल नदी प्रवाहित हो रही है। होता क्या है, मालवा का पठार के जो इंदौर है, इंदौर के महू की जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है और इसकी काफी लंबाई है, यानी 965 किलोमीटर ये लगभग लंबी है। तो मालवा के पठार से ये प्रवाहित होती हुई मध्य भारत के पठार में पहुंचती है। उसके बाद यमुना में जाकर इटावा के समीप वहां पर इसका समागम हो जाता है। तो मध्य भारत के पठार में भी चंबल नदी देखने को मिलेगी। सिंध नदी की बात करें तो सिंध नदी भी आपको मध्य भारत के पठार में मिलेगी। सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है, ये विदिशा की सिरोंज तहसील से निकलती है। इस प्रकार से यहाँ पर चंबल है, सिंध है, कूनो है, ये नदियां प्रवाहित होती है। तो हमारा मध्य भारत का जो पठार है ये कंप्लीट होता है। ध्यान रखना, मध्य भारत के पठार को चंबल का उप आर्द्र प्रदेश भी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं मध्य भारत के पठार के बाद दूसरा पठार रीवा पन्ना का पठार। तो ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को कहा जाता है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार को विंध्य का प्रदेश भी कहा जाता है या विंध्य का पठार भी कहा जाता है। साथियों, अगर हम रीवा पन्ना के पठार की बात करें तो रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत सबसे पहले तो रीवा जिला आ जाता है, इसके साथ ही पन्ना जिला आ जाता है, इसके साथ ही सतना जिला आ जाता है और इसी में आ जाता है दमोह जिला। दमोह की एक विशेषता है, दमोह में एक चोटी है जिसका नाम है गुडविल। इस गुडविल को कालूमार भी कहा जाता है। इसी गुडविल को सद्भावना शिखर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो नदी है, ये नदी रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी है।
सॉरी, ये जो चोटी है ये रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 752 मीटर हमें इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। सिंपल से क्वेश्चन बन जाता है कि सद्भावना शिखर या कालूमार जो शिखर है या गुडविल चोटी किस पठार में है, तो रीवा पन्ना के पठार में है। इसकी कितनी ऊंचाई है, तो ध्यान रखना 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें रीवा पन्ना के पठार की, तो रीवा पन्ना के पठार में आपको जुबेरा का गुंबद देखने को मिलेगा। प्रश्न सिंपल सा रहता है कि जुबेरा का जो गुंबद है वह किस पठार में है, तो ध्यान रखना रीवा पन्ना के पठार में। रीवा पन्ना के पठार में बहुत सी नदियां प्रवाहित होती है, जैसे कि टोंस, जैसे कि केन, जैसे कि बीहड़। बीहड़ नदी की एक विशेषता है, बीहड़ नदी पर एक जलप्रपात बनता है जिसका नाम है चचाई जलप्रपात। और ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। विशेष क्या है इसमें, विशेष ये है कि जो चचाई जलप्रपात है, ये चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो लगभग 130 मीटर या 430 फीट इसकी ऊंचाई है। और इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि बीहड़ नदी पर बनता है। तो ध्यान रखना, बीहड़ नदी रीवा पन्ना के पठार में प्रवाहित होती है, जिस पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात बनता है। और इसकी आपको ऊंचाई भी ध्यान रखना है। बीहड़ नदी टोंस की सहायक नदी है और यह नदियां रीवा पन्ना के पठार में प्रवाहित होती है। तो साथियों, यह होता है मध्य भारत का पठार और रीवा पन्ना का पठार। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बुंदेलखंड के पठार के बारे में और नर्मदा सोन घाटी के बारे में। धन्यवाद।